पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भग। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ, जय जय राधा रमण। ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि, ओ हरि बोल, हरि बोल, 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 हाँ हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, हरि बोल, ए हरि बोल, 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 हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की तिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। हे देव हे दैत हे भुवनेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धु। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितास्पदं दृशो मे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसत मधुरा स्थली के। राधा यशोदमत मुख खगावली के राधा विहार विपिनेश रमता मनो में। यो ब्रह्मरुद्र सुख नारद भीष्मुख्यैर् अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्यै सद्यो वशीकरणचूर्णम् अनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु भजे स्मरामि। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि। जिनकी आज शुभ पावन परम तिथि आविर्भाव तिथि जिसको उपलक्ष्य करके भागवतम हुई थी। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्तिवेदांत शिला 52 गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ।
समस्त प्रभुपाद पार्षद रूपन्नु गुरुवर्ग सभी के चरणों मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णवी माताएं बहनें, आए हुए ब्रजवासी श्रोत्रविंद भक्त मंडली मातृ मंडली सभी को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। आज भागवतम का विश्राम दिवस है। कल की कथा में हमने जितना संभव हुआ उतना तेज तेज गाड़ी चलाए कल, अर्थात जैसे तैसे करके समय का बड़ा अभाव रहा। जितना हो सका जहाँ तक हुआ ठाकुर जी को लेकर ठाकुर जी के पीछे पीछे चलते चले गए। आज पूर्ण आहुति की तैयारी चल रही है भागवतम की। विश्राम दिवस है आज। भागवतम कभी समाप्त नहीं होती, विश्राम होता है। इसलिए शास्त्र की ये शास्त्र भाषा है विश्राम। और समाप्ति कैसी भाषा है? समाप्त मतलब कि संसार कोई जड़ व्यक्ति है, मर गया, चला गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। पर भागवतम स्वयं भगवान है। इनकी सारी लीलाएं नित्य प्रति होती रहती हैं। एक भी ठाकुर जी की लीला कभी बंद नहीं होती। कोई सोचे नहीं यहाँ पर लीला नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं जरूर लीलाएं हो रही ठाकुर जी की। कहीं पर ठाकुर जी गौचारण के लिए जा रहे हैं और कहीं पर ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे हैं। कहीं पर अभी जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक लोक नहीं है, कम से कम करोड़ों करोड़ों लोक हैं जहाँ पर ठाकुर की लीलाएं नित्य प्रति हो रही हैं। कहीं पर ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया जो है तो उनको डांट फटकार लगा रही है। कहीं पर रास चल रहा है, कहीं पर आघासुर का वध कल्याण कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी की लीलाएं जो है भागवतम जो है ये नित्य नवीन है, चलता रहता है, कभी विश्राम बंद नहीं होता, विश्राम हो सकता है। इसलिए आज भागवतम का क्या है? विश्राम दिवस है। जय जय श्री राधे। अब द्वारका की लीला थोड़ा सा श्रवण करके विश्राम करेंगे, क्योंकि आज परम गुरुदेव नित्य भक्तिदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का जन्म उत्सव है। हम लोग वैष्णव लोग आए हुए हैं, बाहर से भी शायद कुछ वैष्णव आए हैं, ब्रजवासी माताएं भी आई हैं। सब लोग उनके बारे में हमें सुनाएंगी कथा। किस तरह से ठाकुर जी द्वारका में रहकर अनेक अनेक लीलाएं करते। समय नज़दीक आ गया, ठाकुर जी की इच्छा थी अब ये इस पृथ्वी की लीला को संवरण करना है, अर्थात पूरा करके अब अंतर ध्यान लीला करना चाहते हैं। लेकिन देवकी और वसुदेव इस जाने को तैयार नहीं है। ये सोच रहे हमको यहीं रहना। ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर ऐसा होता रहा तो लीला फिर पूरी यहीं पर होती रही, क्योंकि लीला का विश्राम भी करना जरूरी था। तब जाकर उन्होंने भगवान ने ही नारद जी को आदेश दिया कि नारद जी आप ही जाकर के माता पिता को हमारे समझाओ। और जैसे नारद जी आए वैसे नारद जी तो नित्य प्रति ही द्वारका में ही भ्रमण करते रहते, जाते कहीं नहीं थे, रहते द्वारका में, रोज जाना। लेकिन एक दिन विशेष दिन कुछ ऐसा आया, जैसे ही नारद जी पहुंचे और पहुंच करके देवकी और वसुदेव ने क्या किया, नारद जी को प्रणाम किया। और स्पेशल उस दिन नारद जी उनके पास भी गए। जाकर के जब पहुंचे तो नारद जी को देखकर देवकी और वसुदेव दोनों ने प्रणाम किया। बोले बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, आप जैसे संतों का यहाँ आगमन हुआ, वैष्णव का यहाँ आगमन हुआ। देवकी वसुदेव ने पूछा कि प्रभु ये बताइए संसार में क्या नित्य है और क्या अनित्य है, किसका हम पालन करें जिससे हमारा आत्म कल्याण हो
और किसका पालन ना करने से फायदा होगा या नुकसान होगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखो बोले देखो सबसे एकमात्र मनुष्य का, क्योंकि 11वें स्कंद की कथा है ये, कहते हैं मनुष्य मात्र का एक ही मात्र धर्म है, क्या? भागवत धर्म। और एक ही मात्र धर्म है कि ठाकुर जी की सेवा करे। और नारद जी ने फिर उनको एक प्रसंग सुनाया, निमि नव योगेंद्र संवाद सुनाया। ये निमि महाराज कौन है? ये महाराज जनक है। और ये नव योगेंद्र कौन है? ये ऋषभ देव के 9 पुत्र हैं, भरत जी के छोटे वाले भाई। जाकर जैसे ये बात चली, नारद जी ने निमि नव योगेंद्र संवाद सुनाया। बोले देखो ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन को पाकर के हम लोग इसको ऐसे ही गवा देते हैं। बोले दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ योगी प्रिय दर्शनम। कहते दुर्लभो मानुष्य देहो, अर्थात ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ तो है, और ये नित्य भी नहीं है। क्षण भंगुरः, एक सेकेंड में नष्ट भी हो जाने वाला है। एक तो मिलना मुश्किल है, मिल भी जा रहा है तो क्षण में न जाने इसको क्या होगा। अभी है 2 मिनट में गायब भी हो जाता है। तो बोले देखो ये मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर नर ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बड़े भाग से मानुष तन मिला हुआ है। और इस बात को कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा है। कहते हैं सुर अर्थात देवता लोग दुर्लभ है क्या ये मनुष्य जीवन, ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथों ने यही गाया है कि मनुष्य जीवन इतना सरल नहीं हम जो सोच रहे हैं। हमको लगता है बस ऐसे मिल गए, ऐसे नहीं मिला। बस हमको ये विश्वास नहीं होता। उससे पूछो इस शरीर के बारे में जिसको क्षण क्षण जो सांसें गिन रहा बैठ करके, जो सोच रहा है मेरे प्राण अभी गए और अभी गए। जो व्यक्ति ऐसा जो ऐसी परिस्थिति में पल रहा है ना, उससे तो पूछो एक बार जा करके। हॉस्पिटलों में जाके देखो, जो व्यक्ति सांस ले रहा है अंतिम सांस, उससे पूछो। वो प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर जी 2 मिनट के लिए हमको और समय दे दो, मेरा बेटा आने वाला है बाहर से, मैं एक बार उसको देख लूं फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन क्या उसको समय मिलता है? नहीं मिलता। हमें लगता है भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे जब पता नहीं चल रहा कब कौन चला जाएगा, किसी को पता नहीं है। सोचो जो अभी के अभी निकलने वाले जिसके प्राण, इंतजार कर रहा है कि बस एक पलक एक झपक मारते मेरा पुत्र आ जाए, मेरा पोता पोती आज उनको देख लूं, पर समय नहीं रहा। इसलिए कहते हैं ये मनुष्य जीवन इतना जो सुलभ हुआ है ना, इतना जल्दी नहीं मिला। ये भगवान ने कृपा करके हमको प्रदान किया है। और ठाकुर जी की दी हुई वस्तु को हम लोग व्यर्थ में ही गवा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और यही सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में हमसे अपराध हो जाता है। क्योंकि ये शरीर हमारी अपनी संपत्ति नहीं है। क्योंकि ये शरीर कैसा है? बोले किराए के घर के जैसा है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन को पा करके और इसको यूं गंदा करते रहते हैं हम लोग।
उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भजन नहीं करते। जैसे कि कोई आपका मकान हो और आपके मकान में कोई किराएदार आ जाए और आकर के वहाँ रहे, कभी दीवार की किसी कोने को तोड़े, कभी खिड़की को तोड़े, कभी दरवाजे को तोड़े, कभी प्लास्टर तोड़ दे, कभी पेंट उखाड़ दे, तो आप क्या करेंगे उससे? ये कहेंगे भैया ऐसा करो, खाली कर दो, यहाँ के रहने लायक आप नहीं, अब कहीं और जाओ, जंगल में रहो। बोले तोड़ फोड़ मचा रखी है, संपत्ति ये घर हमारा है, आप तो खाली किराए पर रह रहे हो, हमने कृपा करके दे दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप तोड़ फोड़ मचा दो। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, ये आत्मा रूपी इसमें आकर के इस मकान में वास कर रही है, ये शरीर है क्या? इसलिए यदि शरीर में आकर के हम लोग मांस मदिरा करेंगे, सिगरेट दारू पिएंगे तो समझ जाओ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे फिर हम। और यही यदि इस घर में आकर के ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करें, साधुओं का संग करें, मनुष्य जीवन पा करके अपने शरीर से ठाकुर की सेवा करें, इन आंखों से आकर के राधा विनोद बिहारी के या वृंदावन में जाकर के राधा मदन मोहन के, श्याम सुंदर के, दामोदर जी के, गोविंद देव जी के दर्शन करें, तो कहते ये आंखों की सार्थकता है। नहीं यदि हम इस शरीर से, इन आंखों से यदि हम टीवी देख का मुख देखते रहे, ठाकुर दर्शन नहीं करेंगे, तो कहते हैं ये आंखें आंखें नहीं हैं। बोले ये मोर के जो बनी हुई जो मोर पंख देखा ना, बोले मोर के जैसी आंखें हैं। बोले बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगान निरीक्षण तो यह, कहते ये जो आंखें हैं ना, ये बरहाइते, बोले बरहाइते वाला जो मोर पंख होता है, बोला वो वही जो आंखें बनी उसी आंखें के जैसी हमारी आंखें हैं। बोले जिसकी आंखें ठाकुर दर्शन नहीं करती, कहती ये आंखें नहीं हैं। इसलिए यदि कोई कहे नहीं नहीं हमने तो संसार के दर्शन करेंगे, अपने घर में पोता पोतियों की सेवा करेंगे, बोले महाराज समय कहाँ है? बोले सुबह जगते हैं, उठते ही पोता रोता है उसको संभाल लेती हूँ, फिर घर के काम होते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर दर्शन करने नहीं आते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन शरीर से पा करके ठाकुर का दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी इन आंखों की सार्थकता है। कल हमने सुना ना, अक्षरताम फलम इदम, गोपियां क्या बोलती हैं कि इन आंखों की तभी सार्थकता है जब हम जाकर के उस श्याम सुंदर के उस रूप का दर्शन करें। अने घर में बैठे बैठे कहे नहीं मेरा लाल ही, मेरा लाला जो है तो कृष्ण है, ये तो ठीक है मन को समझाने की बात है, पर उससे कुछ होगा नहीं। इसलिए कहते आंखों का तभी होना फल है। और इन कानों का कब फल है? इन कानों से हम भगवान कथाओं को श्रवण करें तभी इन कानों का फल है। और यदि हम इन कानों में दूसरे की निंदा बुराई श्रवण करते रहे तो कहते हैं ये कान नहीं है। कैसे हैं? कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ये बिल के समान है। बोले बिले बतौर उरुक्रम विक्रमाणा ये ना श्रवणता कर्णपुटस्य। कहते जिसके कान में ठाकुर जी कथाएं नहीं जाती, कहते उसके कान नहीं है तो क्या है? बोले बिल के समान है। और उस बिल में कौन रहते हैं? सांप बिच्छू रहते हैं। और सांप बिच्छू आकर के बिल में विष छोड़ते हैं। तो हम लोग जो दिन भर दूसरे की निंदा बुराई सुनते रहते हैं इन कानों से, तो ये कानों में क्या है? विष ही तो घुल रहा है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी भलाई, उसकी अच्छाई बुराई, यही सुनते रहते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन हम ये सब कुछ सुनना छोड़ देंगे ना, उसी दिन हम मनुष्य बन जाएंगे। अब आप कहोगे क्या हम मनुष्य नहीं हैं? ये मनुष्यता के लक्षण भी नहीं बताए गए हैं। मनुष्य किसे कहा गया है? जो दूसरे का कल्याण के बारे में चिंता करे, उसे मनुष्य कहा गया, उसे साधु कहा गया है। और कहते जो इस जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण नहीं करते, कहते उनकी जिह्वा नहीं है। कहते जिह्वा असति दार दूर ईव के सूतना चोप गायती उर्गाय गाथा। बोले जिह्वा कैसी है? बोले जिसकी जीवा में भगवान का नाम न निकलता, कहते उसकी जीवा नहीं है। तो कैसी है फिर उसकी जीवा? बोले मेढक के जैसी है। जिह्वा असति दार दूरी, दार दूरी मतलब होता है मेढकी। जैसे सावन के महीने में मेढकी बोलती रहती है ना, टर टर की आवाज करती है। और वो क्यों करती है आवाज? उससे उसका ही नुकसान हो जाता है। वो जितना बोलती है और सांप इंतजार करता रहता है। वो तो अपना सुबह सुबह नाश्ता पानी की व्यवस्था ढूंढता रहता है, कहीं कुछ कोई जीव मिले जिसको मैं खा जाऊं। और जैसे ही ये मेढकी बोलना शुरू करती है, वो दौड़ करके सांप आता है और उसको अंदर करके खा जाता है उसको। फिर उसकी जो अवस्था होती, फिर वो पछताता है मेढक कि नहीं बोलता तो ही अच्छा था, कम से कम बच तो जाता, छुप के तो रह रहा था यहाँ शांति से। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग रात दिन मेढक के जैसे बोलते रहते हैं, इसकी बुराई उसकी निंदा, वही बातें। एक कल बात हुई थी ना, उसी बात को फिर आज हम करेंगे। पुत्र को सुनाएंगे, पुत्री को सुनाएंगे, पड़ोसी को सुनाएंगे, गांव वालों को सुनाएंगे। है वही बातें, वही हैं, कोई अलग बातें नहीं हैं। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति रात दिन ये बातें करता रहता है और वो भूल जाता है वो भूल जाता है कि मैं मृत्यु के काल मुंह में चला जाऊंगा। मैं ये काल ब्याल मुख ग्रास त्रास कब आके हमको निगल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल ब्याल, ब्याल मत होता है सर्प। ये काल रूपी सर्प आके हमें कब खा जाएगा पता भी नहीं चलता। हम सोचते नहीं अभी तो मैं जवान हूं, अभी थोड़ी मुझे मरना है। अरे मैं तो ठीक ठाक हूं, मैं कैसे मरूंगा? किसी का पता नहीं है किसकी लास्ट सांस चल रही है, कौन सी सांस अंदर जाएगी लौट के आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता। लेकिन हम तो पूरा 100 साल का जीवन बीमा करा के बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये योगी वैकुंठ दुर्लभम। कहते हैं देखो सबसे अधिक संसार में कोई दुर्लभ है, ये साधुओं का संग मिल जाए। यदि जो व्यक्ति भगवान नाम करना शुरू कर देता है और साधुओं का संग करते हैं, कहते उससे उनका क्या होगा? उनके जितनी संसार की समस्या हैं सबका उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसीलिए निविन नव योगेंद्र संवाद से भागवतम के 11वें स्कंद से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लीलाएं भी सुनी हमने, कथाएं भी सुनी, लेकिन जो इन कथाओं को सुनने का यही सार है कि ठाकुर जी का हमें नाम कीर्तन करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे पिपलायन से पूछा, बोला प्रभु ये बताइए इस संसार रूपी जो माया से हम कैसे पार जाएं? क्योंकि संसार रूपी माया क्या करे, सबको संसार में नचाए जा रही है। बोला इस माया से हम कैसे बचें? कहते हैं माया से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि हमें
ऐसे गुरु का पदाश्रय कर लेना चाहिए जो गुरु सभी शास्त्र में निपुण हो, अनुभूति संपन्न हो और साथ साथ में संसार से विरक्त भी हो। तभी जाकर के हमारी ये संसार रूपी माया छूट पाएगी, वरना वो ऐसे गुरु करेंगे तो फिर माया से हम बाहर नहीं जा सकते। तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण्या उपसमाश्रयम। जब ऐसे गुरु का पदाश्रय करेंगे तब जाकर के संसार की जो माया है ना, तभी पीछे छूटता है, इसके पहले नहीं छूटता। और पता चले ऐसे गुरु का हमने पदाश्रय किया कि जो गुरु संसार में खुद ही मस्त हैं और वो कभी भी कथा तो सुनाते हैं। देखो, जो व्यक्ति भागवत करते हैं और भी करते हैं, उनकी निंदा बुराई नहीं है, भागवत तो करते हैं, पर जो मूल वस्तु है उसको कभी नहीं मुंह खोलते, उस विषय में मुंह बंद कर लेंगे। क्यों? जानते हैं अगर मैं बोल दूंगा तो वो मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो कर रहे हैं कथा, वो अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। एक बार हम कथा करने एक जगह गए तो हमको एक दिन के लिए बुलाया था, तो वो तो गृहस्थ थे। अब हमको तो पता नहीं चला ये गृहस्थ वक्ता है। हमको बुलाया तो हमारा जो हमने गुरु वैश्य ने सुना वही सुना डाला पूरा इतिहास। और जब पूरा इतिहास सुना दिया तो हमें क्या पता था इन्होंने पहले क्या सुना रखा है इस जनता को, सबको। अब जब कथा हो गई तो हमको बुला लिया उन्होंने, बोले महाराज थोड़ा हमसे मिल के जाना। तो चले गए। हमने कहा कुछ शायद हो सकता है कुछ दे हमको ये। हमने कहा भाई विदाई देते ना, मिठाई उठाई। तो हमने कहा हो सकता है वक्ता है, कुछ हमें मिठाई उठाई देंगे विदा करने के लिए। और हमें क्या पता वो दूसरी विदाई देने वाले हमें। जब गए तो बोले महाराज आप ऐसा क्यों बोला? तो हमने कहा जो लिखा वही तो बोला, तो गलत थोड़ी बोला। बोला तो हमारी आपकी क्या इच्छा है कि हम अपने बच्चे और पत्नी को किसी टोकरी बंद करके रख दें? तो हमने कहा हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, कहा हमको ये भी नहीं पता था कि आपकी ऐसी परिस्थिति है। तो मैंने कहा हमने अपनी गलती मान के चले। हमने कहा चलो भाई आप अपनी रोजी रोटी चलाओ और जो भी होगा भगवान ठाकुर रक्षा करें सबकी। तो संसार में सभी लोग अपने अपने व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जो मूल वस्तु है उसको कौन बताएगा? मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु यही है कि हमें ठाकुर जी का नाम कीर्तन करना चाहिए, ठाकुर जी का ऐसे गुरु का पदाश्रय करना चाहिए जो गुरु संसार से विरक्त हो, तभी जाकर के वो हमको संसार से बाहर निकाल सकता है। और यदि वो खुद ही खाने पीने मस्त हो तो बताओ वो गुरु क्या निकालेगा? जिसके पत्नी हो, संतान उत्पन्न करने में लगे पड़े हों, अब ऐसे जाकर के हम गुरु से पदाश्रय कर लें, उनसे मंत्र ले लें, तो वो गुरु कोई भवसागर पार करा पाएंगे? हाँ, ऐसा कोई महात्मा हो जो लीला कर रहा हो अलग बात है, पर सत्य बात यही है कि यदि वो अपने विषय भोग में लगा पड़ा है, संतान उत्पत्ति कर रहा है, शादियां कर रहा है, करे गुरु जी की शादी है हमारे गुरु जी की। अब गुरु जी की शादी हो के वो बोले जो स्त्री आएगी वो कौन है? बोले गुरु माँ है हमारी वो। अब वो गुरु माँ कैसी हैं? जिनको माला भी नहीं पकड़ना। अब ऐसी गुरु माँ बन गई। अब बताओ उस शिष्य का क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि ऐसा गुरु बनाओ कि जो कम से कम संसार से विरक्त तो हो। अगर जैसा मैं हूं वैसा गुरु मिल गए तो शिष्य और गुरु एक जैसे तो हो गए। जब दोनों मिलेंगे तो बोले गुरु जी मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानती, और बड़ा बेटा तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, गुरु जी कुछ उपाय बताओ। तो गुरु जी थोड़ी देर तक बैठे रहे चुपचाप, फिर बोले भाई यही समस्या से तो मैं भी जूझ रहा हूं। तेरा तो बड़ा वाला नहीं मान रहा, मेरा छोटा वाला नहीं मान रहा। अब बताओ, शिष्य गया था अपनी समस्या लेकर, गुरु जी दूर करेंगे, गुरु जी अपनी समस्या शिष्य को सुना रहे हैं। तो अब बताओ कैसे कल्याण होगा? और हम लोग प्राय ऐसे ही गुरु के पास जाके फंस जाते हैं। कहते हैं गुरु जी टीवी में आते हैं, टीवी वाले गुरु जी हैं। तो भैया ये बड़ी समस्या है गुरुओं की, क्या तो करेगा? शास्त्र की बात नहीं कहेंगे,
सास बहू का लड़ाई झगड़ा कैसे बंद होगा उसका उपाय बताते हैं। ये नहीं बताएंगे ठाकुर जी का भजन करो, ये लड़ाई झगड़ा तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, ये संसार से पीछे छूट जाएगा ना। समस्या क्या है? संसार को लेकर के समस्या है। अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो ये संसार जो प्रपंच है इससे तो ठाकुर जी हमें वैसे निकाल देंगे बाहर। जब संसार में रखेंगे नहीं तो झगड़ा क्यों करेंगे किसी से? पर वो उपाय नहीं बताएंगे भाई भजन करो, ये उपाय जरूर बता देंगे कि मुंह बंद करके रखना, मतलब बोलना नहीं। तो इसीलिए ये गुरु कहाँ मिलेंगे? ऐसे गुरु यदि मिल जाए कि दुर्लभा सतगुरुर देवी शिष्य संतापहार कहा, अनेक अनेक उपाय बताए। और जाकर के पिपलायन जी से पूछा, बोले महाराज ये बताओ कि ये जो संसार है हम क्या काम करें जिससे हमारा आत्म कल्याण हो जाए? तब जाकर उन्होंने एक और उपदेश दिया। 9 के 9 उपदेश हैं। एक और उनको उपदेश सुनाया। बोले देखो गृहस्थ में रह करके भी प्रयास करो। बोले वो कैसे? बोले कि जो गृहस्थ व्यक्ति है और अपने उत्पत्ति स्थल भगवान का नाम नहीं करता, कहते उसको तो नरक में जाना पड़ जाता है। कि वो कैसे नरक में जाएगा, उससे बचे कैसे? बोले एक ही मात्र उपाय बचने कहा है, या ऐसा पुरुषस, कहते एक ही मात्र उपाय क्या है? भगवान का आश्रय करे। एवात्मनीश्वरः ना भजन्ति और जानन्ति स्थाना भ्रष्टा पतन्ति अधः। या ऐसा पुरुषम प्रभम आत्मा ईश्वरः, कि जो इस उत्पत्ति स्थल हम कहाँ से उत्पन्न हुए? हम ठाकुर जी के कौन है? हम दास हैं। ठाकुर जी के माध्यम से हमारी उत्पत्ति हुई है। ना जानन्ति, जो ये जानता नहीं है, करे उसका क्या होगा? स्थाना भ्रष्टा पतंति अधः, वो जाकर उसका पतन हो जाता है, अंत हो जाता है। इसीलिए चाहे हम गृहस्थ में रहें चाहे कहीं भी रहें, ये हमको अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही हम यहाँ पर आए हैं। कोई ये ना सोचे नहीं नहीं हम माँ से उत्पन्न हुए। उत्पन्न ठीक है हुए, पर माँ को किसने उत्पन्न किया? बोले उसकी माँ ने किया होगा। तो उसकी माँ को किसने किया? बोले उसकी माँ ने किया होगा। ऐसे करते करते जब लास्ट में जाएंगे ना तो जाकर पता चलेगा हम भगवान से निकल के आए हैं। तो जो मूल जड़ कहाँ है? ठाकुर जी ही मूल जड़ हैं। कोई कहे नहीं नहीं ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान के नाभि कमल से निकले। कमल से उत्पन्न हुई है तो कमल कहाँ से निकला? तो नाभि से निकला। तो आए तो ठाकुर जी के पास। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने उत्पत्ति स्थल को नहीं समझता, कहते स्थाना भ्रष्टा पतंति अधः, कह रहे उसका तो पतन निश्चित है। इसीलिए अनेक अनेक उपदेशों को दे करके कि हमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी का है। जो कहते जो व्यक्ति भगवान का नाम करते हैं, कहते उनको नाम करने कारण से ही उनका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम जरूर करना चाहिए, कीर्तन जरूर करना चाहिए, साधुओं का संग जरूर करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन पा करके जो खाने पीने में लगे पड़े हैं, आहार निद्रा भय मैथुनांश समाने तत्पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। खाओ, सो जाओ, शादी करके संतान पैदा कर दो, और यदि कोई लड़ाई लड़ने आता है यदि जीत जाओ तो लड़ो, नहीं तो वहां से भाग जाओ। ये 4 काम तो पशु भी करते हैं, और 4 काम हम मनुष्य होकर के भी कर रहे हैं। तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु भी समाना, हम पशु के समान हैं, पशु ही हैं।
इसीलिए हमें मनुष्य जीवन पा करके हमें ठाकुर जी का जो भजन नहीं करते, कहते उनका जीवन पूरा व्यर्थ है। इस तरह से अनेक अनेक उपदेश दे करके, और एक दिन की बात है, ठाकुर जी रात में विश्राम किए, द्वारका की लीला है। विश्राम करके सुबह उठे, लेकिन उनको स्मरण आ गया ब्रज का, वृंदावन की याद आई, मूर्छित होकर गिर गए। नारद जी आए, सब लोग आ गए, बलराम जी आए, उद्धव जी पहुंचे हुए हैं। विचार करने लगे ठाकुर जी की ये मूर्छा कैसे टूटेगी। तब किसी ने कहा देखो कीर्तन करो बड़े जोर जोर से, ब्रज के कीर्तन करोगे ना, ठाकुर जी द्वारका में हैं, इनकी निद्रा जो है, इनकी मूर्छा टूट जाएगी। नारद जी बोले देखो कीर्तन करो, मना नहीं है, पर ये ध्यान देना, जैसे इनकी ये मूर्छा टूटेगी ना, ये सीधे कहाँ वृंदावन चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो बोले ठाकुर जी यदि वृंदावन चले गए तो फिर द्वारका तो वैसे भी कुछ रहेगा नहीं, प्राण विहीन हो जाएगा द्वारका। सब ने उपाय किया कि ऐसा करो, क्योंकि कारण क्या है इनके दुखी होने का। बोले कारण यही कि ब्रजवासी सब के सब दुखी हैं, इसी कारण से ठाकुर जी की ये अवस्था प्राप्त हो रही है। तो बोले ऐसा करो कि कोई ब्रज में चले जाओ और जाकर के बोल दो कि ठाकुर जी आने वाले हैं, कृष्ण आ रहे हैं। इतना बोलते ही ना ब्रजवासी प्रसन्न हो जाएंगे, और जहां ब्रजवासी प्रसन्न हो जाएंगे तो ठाकुर जी अपने आप प्रसन्नित हो जाएंगे। नारद जी बोले कि जाएगा कौन। बोले उद्धव जी को भेज दो। उद्धव जी बोले देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, एक बार हो के आ चुका हूं। बोल के आया था कि गोपियों चिंता मत करो, ठाकुर जी आएंगे जल्दी, और मैया चिंता मत करना, आपका लाला जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये गए कहाँ, ये गए नहीं। इसलिए बोले देखो दोबारा यदि मैं चला तो जाऊंगा, उद्धव जी बोले, लेकिन वो ब्रजवासी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। कहेंगे एक बार तो बोल गए थे उद्धव जी, फिर वही बात रिपीट कर रहे, दोबारा बोल रहे हो। ब्रजवासी कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो आप पर विश्वास नहीं है, अर्थात तो मेरी बात का विश्वास करेंगे नहीं, उनका दुख दूर होगा नहीं, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा करो बलराम जी को भेज देते हैं। बलराम जी बोले नहीं नहीं, मैं भी एक बार होके आ चुका हूं, बोल आया था, और जब मैं गया था तो मुझे देख करके सारे के सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए थे। यहां तक कि यशोदा मैया, नंद बाबा आनंद में डूबने लगे। बोले लाला नहीं आया। बोले मैया तो चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं, लाला को ही भेजूंगा अब की बार। लेकिन मैंने आके बहुत बार कहा, बलराम जी कह रहे हैं, मैंने बहुत बार इनको बोला कि कृष्ण एक बार होके तो आ जा, लेकिन ये कहते ठीक है दाऊ भैया मैं जाऊंगा, ठीक है जाता हूं, मैं जाने वाला हूं। ये कह करके मुझे टाल दिया, लेकिन गए नहीं ये, इसलिए मैं भी नहीं जा सकता। और जाके बोलूंगा भी, वो लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। सोचने लगे किसको भेजा जाए, किसको ना भेजा जाए। इतने में सोचने लगे सुभद्रा आ गई। बोली कोई बात नहीं, आप लोग होके आ चुके हो, नहीं जाओगे ना, मैं जाऊंगी, मैं जाकर यशोदा से बोलूंगी, मैं नंद बाबा से जाके बोलूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं। जैसे इन सब बातों में बोलूंगी वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे और भाई की निद्रा टूट जाएगी, मूर्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे इस बात को करने लगे, इतने में कृष्ण की थोड़ी सी मूर्छा टूटी और कृष्ण खड़े हो गए। कह रहे अरे श्री राम कहाँ गया, ए दाऊ कहाँ गया, चलो चलो चलो, मेरी बांसुरी कहाँ गई। जैसे इस अवस्था को देखा और कह अच्छा अच्छा समझ गया, ये मेरी बांसुरी को ना इसे ललता ने चोरी किया है, ये दे नहीं रही ललता। अच्छा अच्छा समझ गया, विशाखा ने कहीं छुपा के रख दिया होगा, ये नहीं दे रही ना। अर्थात कृष्ण इस भाव ब्रज के भाव में डूबे हुए हैं। कभी श्री राम को पुकार रहे हैं, कभी मधुमंगल को चिल्ला रहे हैं। इतने बोले अरे अच्छा अच्छा नारद उद्धव कब आए आप यहाँ ब्रज में। और फिर बोले कि अच्छा अच्छा नारद तुम भी यहाँ आए हो, सबके सब ब्रज में क्या कर रहे हो आकर के। इतने में उनकी मूर्छा जो थोड़ी सी बाही अवस्था आई, बोले कि
यशोदा कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ रहा। बस समझ गए सब लोग, अब इनको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। अगर अब यहाँ से लेके नहीं गए ना तो ठाकुर जी तो कहीं ना कहीं ये तो चले ही जाएंगे। बोले मैं तो ब्रज जाऊंगा। इतने में सुभद्रा बोली चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। कृष्ण बोले नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा ब्रज, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बोले जब सब जाओगे तो दाऊ जी बोले मैं भी चलूंगा। तीनों का रथ तैयार हो गया और उधर ब्रज में क्या अवस्थाएं हैं, क्षण क्षण में कब प्राण जाएंगे, अब प्राण गए और अब प्राण गए, किसी को पता नहीं है। ब्रज देवियों की वो अवस्था है जो वर्णन करने के, क्या वर्णन करें उनकी अवस्था को। इधर ललिता जी आकर के स्वामी जी के नाक में लगा लगा के देख रही पत्ते इत्यादि कि सांस चल रही कि नहीं चल रही, और जैसे नाक में पत्ते लगाती वो तुरंत जल जाते, तुरंत हरे पत्ते यहाँ नाक में रखती। इतना ताप उनके हृदय में कृष्ण के विरह के बिना वो अपने आप जल जाते। स्वामी जी कह रही बस अब तो लास्ट है, बस अब नहीं रहना। बोले अब तो श्याम सुंदर है नहीं, अब मैं करूंगी क्या रह करके यहाँ। इधर जैसे ही कृष्ण से चलते भी नहीं बनता, लोगों ने संभाल संभाल कर उनको रथ में बैठाया। इतनी अवस्था विरह के कारण से हो गई। जैसे लेकर के ब्रज के पास आए, ब्रज के बाहर ही कृष्ण को नीचे ही उतार दिया और जाकर के किसी ने देख लिया। ललिता ने जाकर के उनके कान में कहा कि स्वामिनी कृष्ण आ गए। जैसे ही आवाज दिया थोड़ी सी ना उनको चेतना सी आई, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पहले कई बार बोला गया था। और जैसे ही जाकर के थोड़ा सा बोला कि कृष्ण आए, इतने में कृष्ण ने दूर से देखा। वो जहां पर देखा कि राधा रानी वहां मतलब मूर्छित अवस्था को प्राप्त हैं, कृष्ण भी वहीं गिर करके लोटपोट खाने लगे। उनका शरीर बिल्कुल नहीं संभल रहा, विरह अवस्था को प्राप्त हैं। लेकिन विशाखा ने जाकर कहा, बोले स्वामिनी उठ जाओ, कृष्ण आए हुए हैं। यदि आप ऐसा करोगी ना तो कृष्ण हो सकता है कृष्ण ही परलोकगत चले जाएंगे, अर्थात कृष्ण अपना शरीर छोड़ देंगे। जैसे इस बात को सुना स्वामी जी चेतना में आकर के बोली कहाँ है श्याम सुंदर। और जैसे श्याम सुंदर की अवस्था को देखा, दोनों जाकर के सखियों ने जाकर उनको मिलाया, क्योंकि काफी दिनों के बाद मिलन हुआ था। दोनों एक दूसरे से मिल करके और विरह अवस्था को प्राप्त हो गए। सखियां बड़ी प्रसन्न हो गईं कि चलो कृष्ण हमारे ब्रज में आ गए। सारा ब्रज धाम आनंद में डूब गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक कीर्तन गा दो, फिर इसके बाद 5 मिनट कथा करके विश्राम करेंगे। फिर गुरु जी की तिथि मनाई जाएगी। अभी गुरु जी का अभिषेक होगा। जय जय श्री राधे श्याम। चरण प्रताप ते पायो विपिन को वास। किसी गुरु चरण प्रताप ते पायो विपिन को वास। वरनऊ राधे विपिन गुण रसिकन ही है प्रकाश। कि अब आओ न आओ परंत सावरे, तुम्हें आना तो होगा कभी न कभी। कि अब आओ न आओ परंत सावरे, तुम्हें आना तो होगा कभी न कभी।
ब्रज गोपियों को मन से चाहते हो तुम, हंस जाना तो होगा कभी न कभी। है श्याम मेरे उलझे मन को, सुलझाना तो होगा कभी न कभी। वह रूप अनूप दया करके दिखलाना तो होगा कभी न कभी। ओ मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी रे, श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ श्याम बिना रे घन, श्याम बिना मन रो लागे ना। श्याम बिना रे घन, श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। सोनी सोनी लागे मोहे सारी ब्रज नगरी, सोनी सोनी लागे मोहे सारी ब्रज नगरी। हाँ सोनी सोनी लागे मोहे सारी ब्रज नगरी। सोनी सोनी लागे मोहे सारी ब्रज नगरी। हाँ कुंज गली सोनी, कुंज गली सोनी, श्याम बिना मन रो लागे ना। कुंज गली सोनी, श्याम बिना मन रो लागे ना। हाँ मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। हाँ कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बांसुरी। हाँ कौन नचावे मोहे, कौन नचावे मोहे
श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन नचावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ पन घट सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। पनिया भरन जब जाऊं यमुना पे। पनिया भरन जब जाऊं यमुना। हाँ पनिया भरन जब जाऊं यमुना पे। पनिया भरन जब जाऊं यमुना पे। हो पनघट सुनो लागे। पनघट सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। पनघट सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। हाँ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। हाँ गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। हाँ दूध ना देवे गैया। दूध ना देवे गैया श्याम बिना मन रो लागे ना। दूध ना देवे गैया श्याम बिना मन रो लागे ना। हाँ मन रो लागे ना सखीरे मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। श्री राधे श्याम। इस तरह से ठाकुर जी द्वारका से ब्रज में आ गए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे ब्रज के हैं तो चाहे जहाँ जहाँ घूम आए लेकिन लौट के तो ब्रज में ही उनको शांति पड़ती है। इसलिए ठाकुर जी सब जगह लीला करते हैं, लेकिन जब ब्रज में आ जाते हैं ना तो उनको परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि द्वारका में कृष्ण प्रसन्न नहीं थे, हर समय रोते रहते। इसलिए गुरु जी भक्तवंत श्री नारायण गोसाई महाराज जी ठाकुर जी कहीं भी ले जाते हैं, लेकिन कहते ठाकुर जी ब्रज में ही आएंगे लौट के। तो गुरु जी के आदेश से ही ठाकुर जी द्वारका में तो गए, पर कथा के माध्यम से ठाकुर जी लौट कर कहाँ गए? वृंदावन में ही आ गए। सब आनंद मंगल हो गया। अब कथा को विश्राम की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि आज हमारे परम गुरुदेव भक्तवंत श्री नारायण गोसाई महाराज जी का जन्म उत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग अभी वैष्णव से हरि कथाएं श्रवण करेंगे। तो भक्तवंत श्री नारायण गोसाई महाराज की, थोड़ा जोर से बोलो कि गुरुजी यहीं बैठे हुए हैं, तो कम से कम सुन करके उनको आनंद तो हो कि कम चलो इतने मेरे बच्चे आए हुए हैं। क्योंकि हम सब हैं कौन उनके? हो सकता है आप उनके पुत्र हो, हम तो उनके पोते हैं। बोलो भक्तवंत श्री नारायण गोसाई महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। इधर क्या हुआ? जैसे महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम को श्रवण किया,
और जैसे उन्होंने 11वां स्कंद श्रवण किया, सुन करके मानो उनको आनंद की प्राप्ति हो गई हो। और सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में श्री महाराज परीक्षित लेट करके प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी, मेरे अंदर जो भय आ गया था, जबकि उनके अंदर भय नहीं आया था, लेकिन फिर भी एक लीला करके दिखा रहे हैं कि जो मेरे अंदर एक भय आ गया था, क्या सांप मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। आपने कथाओं को सुना करके मेरे अंदर का जो भय था ना, वो भय मुक्त कर दिया आपने मुझे। क्योंकि संसार में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वो होके ही रहेगा। चाहे भयभीत रहो चाहे प्रसन्न रहो, उसे कोई टाल नहीं सकता। और यदि ठाकुर जी ने सोच लिया है कि इसको बचाना ही है, तो किसकी हिम्मत है जो कोई मार दे। चाहे सारी जनता सारा जीव एक तरफ लग जाए, यदि ठाकुर जी ने सोच लिया कि इसको बचाना है तो बचा के ही रहेंगे। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धुरंधर बलशाली महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा थी कि 2 बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को बचाना था, उन्हें बचा लिया। वहीं पर जो अंडे पल रहे थे उनके ऊपर घंटा गिरा और वो अंडे नीचे रहे। समय आने पर किसी ने घंटा उठाया तो चिड़िया जो अंडे रूप में थे निकल कर फुर उड़ कर चले गए। किसी ने कहा भैया महाभारत में इतने बड़े बड़े महायोद्धा मारे गए, ये बच्चे कैसे चिड़िया के बच गए। तो कहे जिसको ठाकुर जी ने बचाने के लिए सोच लिया है, तो चाहे पूरा संसार एक तरफ हो जाए, स्थावर जंगम तिर्यक इत्यादि सब एक हो जाए, ठाकुर जी बचा के लेते। तो ठाकुर जी ने जो करना है वो होके ही रहेगा, बस हमें अपना कर्तव्य करते जाना है। जो हमारा परम धर्म है कि भगवान की सेवा करना, यही हमारा परम धर्म है। क्योंकि कोई कहे नहीं नहीं ये कथा वक्ता ऐसे बोलते हैं, हम अपने ऐसे नहीं बोलते। भागवतम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अथोक जसे अहेतुक क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि एकमात्र मनुष्य का यही कर्तव्य है कि सावई पुंसा परो धर्मो, एक ही धर्म है, वो क्या करे, विक्ष सक्सेन अर्थात भगवान की सेवा करना, यही कर्तव्य है। क्योंकि हम हैं कौन, उन्हीं ठाकुर जी के अंश हैं। क्योंकि हम कोई अलग से नहीं है, हमारे अंदर आत्मा बैठी है, वो है कौन, वो भगवान का अंश है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठाकुर जी एक ही मात्र कहते हैं, जब कोई जीव मेरा भजन करना शुरू कर देता है, कहते समझ जाओ अब उसके कल्याण का रास्ता खुल गया है, अब वो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भयमुक्त हो गया है। ये बात सत्य है कि यदि कोई सच में ठाकुर का चरण आश्रय कर ले, फिर कहते हैं कभी उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते ना तथा माधव तावकः क्वचित भ्रश्यन्ति त्वयि मार्गबद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमोर्धसो प्रभो। कहते हैं कि जो साधु होते हैं, जो ठाकुर जी का भजन करते हैं, जो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, यहाँ तक कि जब उनके सामने उनका जाने का समय भी आता है तो उनके पास भी काल उपस्थित होता है। उनके पास भी यमराज के दूत आते हैं। आने पर वो यमराज के दूत क्या करते हैं, अपना सिर झुका करके उस साधु के सामने खड़े हो जाते हैं। कहते महाराज ये विमान में तो बैठिए बैठिए वैकुंठ जाने के लिए, लेकिन अपने चरण हमारे सिर पर रखो और इस विमान में चढ़ के बैठ जाओ। इसीलिए यदि कोई भगवान का भजन करे, यमराज के दूत तो आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, उन साधुओं के
क्या कहेंगे, अपने है साधु वैष्णव, अपने चरण क्या करो हमारे सिर पर रख करके और भगवान के विमान में चढ़ के बैठ जाओ आप। और यदि भगवान का भजन नहीं किया तो यमराज के दूत क्या करेंगे, फिर सिर ऊंचा करके हमें पकड़ लेंगे और घसीट करके ले जाएंगे। इसीलिए हमें सबको ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करना ही चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, परीक्षित जी भयमुक्त हुए और उनको प्रणाम किया। बोले प्रभु बहुत बहुत आपका धन्य कि आप जैसे हमें उत्तम साधु वैष्णव के मुख से हमें हरि कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और बोले देखो परीक्षित, जो कुछ था हमने भगवान कथाएं सुना दी, बस अब हम तो प्रस्थान करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्थान किया। महाराज परीक्षित क्या किए, ध्यानावस्था को प्राप्त हो गए, बैठ गए, समाधिष्ठ हो गए। और जो श्रृंगरी ऋषि ने शाप दिया था समीक के पुत्र ने कि ये कालिया सर्प आएगा और दंशन करके और परीक्षित के, तो जैसे ही कहते वो श्रृंगरी ऋषि के आदेश से वो सर्प तो आया विषैला, लेकिन रास्ते में जैसे पता चला कश्यप ऋषि को कि एक विषधर सांप आ रहा है परीक्षित को खाने के लिए, कश्यप ऋषि रास्ते में मिल गए। बोले मैं इसका विष ही उतार दूंगा पूरा। वो इतने निपुण थे कि उसके विष को उतार देते थे। और जैसे ही जय जय श्री राधे जाकर के उनके विष को उतारने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वो कालिया भी समझ गया कि ये जो कश्यप ऋषि हैं ये बड़े निपुण हैं, चाहे जितना कोई विषैला आ जाए 1 मिनट विष को उतार देंगे। लेकिन उसने क्या किया, तुरंत जाकर के उनको बहुत सारे उपहार दे दिए। बोले महाराज हमें अपना काम करने दो। कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए, उपहार लेकर चले गए। अब जैसे ही आगे बढ़े, सर्प जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में उसके पहले ही ये ध्यान सुना, महाराज परीक्षित शरीर भगवत धाम चले गए थे, खाली शरीर बैठा था वहां। कोई ये मत समझना कि उनको सर्प ने काटा तब जाकर वो मरे और गए, ऐसा नहीं। वो जब समाधिष्ठ हुए थे उसी समय उनके प्राण ठाकुर जी के पास निकल गए थे। खाली ये शरीर पंच भौतिक शरीर रह गया। और वो कालिया आया और जैसे दंशन किया, दंशन करते ही जन्मेजय जो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं उसको पता चल गया कि मेरे पिता को सर्प ने काट लिया है। जन्मेजय बोले कि ऐसा करो, एक सर्प मारने वाला यज्ञ करो। ब्राह्मणों को आदेश दे दिया और ब्राह्मणों ने क्या किया, सर्प मारण यज्ञ करना शुरू कर दिया। जितने सर्प थे सब मरने लगे वहां, सब के सब आया करके उस कुंड में घुसने लगे। और जिस सर्प ने काटा था महाराज परीक्षित के शरीर को, उसने सोचा कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। वो भागकर कहाँ गया, इंद्र के सिंहासन में लिपट गया कि कम से कम इंद्र के पास तो कोई बात नहीं आएगी, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जन्मेजय ने पूछा कि जिसने काटा था मेरे पिता को वो सांप कहाँ गया। बोले महाराज वो सांप तो इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है, छोड़ नहीं रहा वहां से। बोले ऐसा करो, फिर यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो कि इंद्र के सिंहासन नहीं, इंद्र समेत लेकर के सुहा कर दो इसमें। बोले तभी काली आएगा। और जैसे यज्ञ शुरू हुआ, अब तो इंद्र समेत सिंहासन समेत लेकर वहां सुहा करना ही था। और जैसे यज्ञ शुरू हुआ, इंद्र का सिंहासन उठ गया, इंद्र भी उठ गया वहां से। और जैसे उठा, इतने में अंगिरा ऋषि के एक शिष्य हैं बृहस्पति, वो पुत्र भी हैं शिष्य भी हैं, बृहस्पति जी आ गए। बोले जन्मेजय ये ठीक नहीं है, अभी तक जो भी आपने किया ठीक है, पर इंद्र को लेकर स्वाहा कर दोगे, ये व्यवस्था कौन देखेगा? ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि को तो नष्ट कर दोगे आप। और रही बात आपके पिता की, तो आपके पिता रहे कहाँ, वो तो पहले निकल गए कथा को सुन करके। इस शरीर के पीछे झगड़ा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और हम लोग भी यही शरीर के पीछे लगे रहते हैं। देखो एक राजा थे, उसकी 3 रानियां थीं। जो बड़ी रानी थी, कभी भी उसने शादी तो कर लिया था, लेकिन कभी उससे बात नहीं करना, कोई ध्यान नहीं देना, भूखी है प्यासी है, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, कोई मतलब नहीं होता था।
लेकिन जो 2 पत्नियां थीं वो राजा उनका बड़ा ध्यान रखना, कहीं जाता पूछ के जाता मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। और एक पत्नी को तो इतना प्रेम करता, सब समय अपने साथ ही रखता। और जब राजा का समय अनुसार मरण काल आया तो राजा ने जाकर के सोचा कि मैं किसी से बात तो कर लूं। 3 पत्नियां बड़ी प्रिय पत्नियां हैं, 3 में से एक से तो कोई मतलब ही नहीं था, 2 बड़ी उसकी प्रिय थीं। उनमें से जो पहली वाली पत्नी थी जो तीसरे नंबर की, जो लास्ट में जिससे विवाह किया था, उससे बड़ा प्रेम करता। बोले प्रिय तुम मेरे साथ चलोगी, मैं मरने वाला हूं। बोले चलने की बात कर रहे हो, आप मरो तो सही, मैं किसी दूसरे की हो जाऊंगी। राजा सोचने लगा बड़ी भूल हो गई, इसको मैं अपने साथ लेके चलता था और यही कह रही कि आप मरो तो सही जल्दी, मैं किसी और की हो जाऊंगी। सोचे चलो कोई बात नहीं, समझ गया संसार सच में किसी का नहीं है। दूसरी से पूछा जा करके, बोला देखो प्रिय मैं मरने वाला हूँ, आप मेरे साथ चलोगी। बोली देखो मैं साथ तो जाने वाली नहीं, कुछ दूर तक चली जाऊंगी। तो बोले बस कुछ दूर तक, बोले हाँ। बोले ये भी ठीक नहीं है। सोचने लगे तीसरी वाले को तो मैंने कभी कुछ दिया नहीं, कभी पूछा नहीं, इससे क्या पूछूं। राजा भी ना अंदर से बड़ा संकोच भाव है, लज्जा भी आ रही कि जीवन भर मैंने इनका ध्यान दिया, इनको तो पूछा नहीं कभी। फिर भी जाके पत्नी तो है ही, चला जाता हूँ, पूछ आता हूँ। पूछने के लिए गए, बोले देखो प्रिय मैंने कभी जीवन में आपको कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, आपका ध्यान भी नहीं दिया, और मैं जो है जाने की तैयारी में हूँ, संसार से बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। बोली महाराज आपने छोड़ा था, मैंने छोड़ा नहीं है, और मैं आपके साथ जहाँ तक आप जाओगे वहाँ तक आपके साथ रहूँगी। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले धन है जिसका मैंने कभी जीवन में ध्यान नहीं दिया, वो मेरे साथ है। जैसे राजा मरे और जो पहली वाली पत्नी थी जिसको बड़ा प्रेम करते थे, जैसे मरी, राजा मरे, वो पत्नी दूसरे के पास चली गई। बोली ये पत्नी कौन सी है। बोली यही पत्नी है धन रूपी पत्नी। जैसे ही मरे बस दूसरे ने क्या किया, उस धन को उठा लिया, अपने पास रख लिया, किसी और की पत्नी हो गई वो। और हम लोग क्या करते हैं, मरते दम तक हाथ टाइट रखते हैं। जैसे कोई हाथ लगाता है बोले चिल्ला पड़ते हैं कि देखो देखो कोई मेरा ये हाथ खोले ले रहा है, अर्थात मेरे पॉकेट में जेब में हाथ डाले दे रहा है। कई माता, एक माता शरीर पूरा होने वाला था, उसने क्या चाबी छुपा के रखा था, हॉस्पिटलाइज है, उसके पोता था, उसने क्या किया चाबी निकालना चाहा तो हाथ मार रही थी कि मेरा छोड़, मरने की तैयारी पर चाबी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये पहली पत्नी कौन है, ये धन ही हमारा पहली पत्नी है, मरते ही किसी दूसरे की हो जाती है। बोले दूसरी पत्नी कौन है, जिसने बोला था मैं कुछ दूर जाऊंगी फिर मैं आगे आपका साथ नहीं दूंगी। बोले ये पत्नी कोई और नहीं, ये हमारे परिजन ही हैं, हमें शमशान तक ले जाते हैं और वहां से छोड़ के चले जाते हैं। बोले बस हो गया, आपका हमारा रिश्ता शमशान तक था। तो जितने उसे परिजन है हमारे बंधु बांधव सब यही करते हैं। ये दूसरी पत्नी वही है, ये परिजन रूप हमारे दूसरी पत्नी है। अब बोले जो जिस पत्नी से हम बात नहीं करते जीवन भर, वो पत्नी कौन सी है, वो पत्नी है हमारी ये आत्मा। ये हमारे साथ सुख और दुख में बराबर खड़ी रहती है, जिसको हम कभी घूम कर भी नहीं देखते, कभी उसको खिलाने के लिए भी नहीं पूछते, कभी पानी के लिए नहीं पूछते, ये भूखी है कि प्यासी है। अब आप कहोगे आत्मा कोई रोटी दाल चावल खाती है क्या। अरे भाई दाल चावल नहीं खाती पर कुछ तो खाती होगी। वो क्या खाती है, भगवान का नाम कीर्तन। ये सुनकर के उसका पेट भर जाता है और उसको हम जीवन भर ये नाम कीर्तन करते ही नहीं है। इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। हमें पहली वाली पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। 2 पत्नियां तो चलो तो आएंगी जाएंगी, लेकिन जो पहली पत्नी जो हमारे साथ है और साथ तक रहेगी, उस पत्नी का हमें राशन पानी का ध्यान रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से ठाकुर जी की और जन्मेजय जैसे ही यज्ञ कर ही रहे थे, बृहस्पति ने जाकर उनको समझाया, बोले देखो ये ठीक नहीं, व्यवस्था मत खराब करो। और आपके पिताजी तो महापुरुष है, वो तो चले गए, रहे थोड़ी यहाँ। ये सुन करके ठाकुर जी की इच्छा को जान करके जन्मेजय जी ने यज्ञ बंद करा दिया और
बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं भवे भवे यथा पादा जयोस्त जायते। कहते हे ठाकुर जी, आपके अनंत अवतार हैं, अनंत नाम हैं। हम सब लोग मिलकर यही प्रार्थना करें, आप लोग भी यही प्रार्थना करें कि ठाकुर जी जितने भी जन्मांतर में हम रहें, सदा सर्वदा आपके चरणों का दास बने रहें और आपका ही नाम कीर्तन करते रहें। यही नाम कीर्तन करते करते हमारा जीवन शेष हो जाए, यही एकमात्र हम सबकी यही एक इच्छा होनी चाहिए। और नाम संकीर्तनस्य यस्य, और भगवान का नाम संकीर्तन रूपी जो यज्ञ है ये सदा हम करते रहें और अपने कानों में हम श्रवण करते रहें, यही अभिलाषा। इसीलिए ठाकुर जी की बड़ी महिमा रही। और देखो जय जय श्री राधे श्याम। देखो सबसे पहले हमें तो ये कथा हमारी विश्राम होगी, अब गुरु जी का उत्सव मनाएंगे। पर जिन्होंने ये भागवतम जो आयोजन है जिन्होंने करवाया था, तो अभी हमारे वो प्रभु जी कहाँ बैठे हैं? आ गया। देखो ये जो आप लोग 7 दिन का जो सुयोग प्राप्त किया, आगे आ जाओ। सोचो ये कहाँ ग्वालियर से आए और हमारे गुरु भाई भी हैं ये। पर इस 7 दिन का जो आपको अवसर प्राप्त हुआ, अगर ये आयोजन नहीं करवाते, ना ही हम आपको यहाँ सुनाने आते और ना ही हो सकता आप आते होंगे सुबह शाम मठ में, पर सुनने के लिए यहाँ नहीं आते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। और इन मम्मी को भी खड़ा कर दो। ये देखो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माला कौन पहनाएगा? ये पुजारी का, पुजारी प्रभु यदि का सो ओ प्रभु जी को माला पहना दो और इनके लिए बड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करो। और भावना दीजिए ना, इनको माला पहना दो। इनके लिए भी जोरदार तालियां। इनके कारण से हम लोग कथा सुन पाए। और इन्होंने अपने पुत्र को ही परीक्षित बनाया था। कहाँ है? आ जाओ, ये कम खड़े हो जाओ, इनको पहना दो। इनके लिए ही, इनके उद्देश्य कथा हुआ था। चलो जय जय श्री राधे। और वो कहाँ गई? रिमझिम कहाँ गई? इधर आओ, भानु दीदी पहनाओ इसको भी। देखो ये इनके 2 बच्चे हैं और ये पति पत्नी है। आप सब ब्रजवासियों के लिए कथा सुनाने के लिए लोग वहाँ से यहाँ पर आए, इसीलिए आप सभी लोग इनके लिए क्या करो, जोरदार तालियां बजाओ एक बार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और सभी लोग देखो, ब्रजवासी हो, भक्त हो, सभी लोग आशीर्वाद देना इनको कि ऐसे ही ठाकुर जी की सदा सर्वदा सेवा करते रहें और सब समय सुख में मंगल में इनका घर और जीवन संसार चलता रहे। सभी लोग जो है इनके लिए, भगवान के लिए प्रार्थना करना इनके लिए कि सब समय ये खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ठाकुर की सेवा करते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। और देखो ये जो हमारे मठ के संचालक हैं, हाँ, हमारे ये सचिन प्रभु कहाँ गए? और पुजारी हमारे, ये देखो ये पुजारी खड़े, इनके एक माला इनको पहनाओ। चलो पुजारी तो हम ही पहना दें, आप ताली बजाओ। इनकी बड़ी, और दूसरे पुजारी कहाँ गए? वो श्याम सुंदर प्रभु कहाँ गए? इन लोगों ने बड़ा सेवा कर करके ठाकुर जी की है नहीं है। और जो हमारे फल प्रसाद बांटते थे प्रभु जी कहाँ गए? इन्होंने बड़ी सेवाएं करी हैं। वो उधर बैठे हैं देखो,
ये सबको प्रसाद खिलाते थे। हम तो यहाँ कथा बोलते थे, हमको पता भी नहीं चलता था क्या हो रहा है, लेकिन इस बड़ी उम्र में भी देखो सबको प्रसाद बांटना ये इनकी नित्य सेवा है और प्रसन्न होकर करते हैं। और देखो सबसे बड़ी जो है तो इन संगीत वालों का, जिन लोगों ने यहाँ पर आके बैठ करके बड़े आनंद से बजाया, इनके लिए जोरदार तालियां। और देखो संगीत वाले तो ठीक है कर ही रहे थे, लेकिन यदि साउंड वाला गड़बड़ कर देता तो इसलिए साउंड वाले के लिए भी जोरदार तालियां एक बार। और देखो साउंड भी हो, संगीत हो, यदि गाने वाला ना हो तो कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए जिन्होंने गाया ये हमारे ब्रज के प्रेम प्रदीप प्रभु, इनके लिए जोरदार तालियां। इनको भी कमाल करें। क्योंकि सभी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हुआ है। और ये तो सब तो हो गए, अब कोई बचा तो नहीं। और देखो यदि हम लोग कथा करने आए थे, संगीत वाले भी होते, कीर्तनिया भी होता, साउंड भी होता, मैं भी बैठा होता, और यदि आप लोग ही ना आए होते तो किसे सुनाते। इसलिए अब अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। जय जय श्री राधे श्याम। ये सचिन प्रभु आ गए, सचिन प्रभु को माला पहना, सचिन प्रभु पहना। ये सचिन प्रभु ने बड़ी व्यवस्था संभाली हमारी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ तो कथा। हाँ अब कथा विश्राम करेंगे, गुरु जी का उत्सव है और सभी लोग फिर कथा को सुनेंगे। और देखो इस मंच से यदि मुझसे कहीं कुछ भूल हुई हो कथा में, या किसी के हृदय में कोई चोट पहुंची हो, तो अपना पुत्र समझ करके, भाई समझ कर, जैसे भी हो समझ करके मुझे, मैं सबके लिए चरणों में सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग मुझे भी देखो कुछ ना कुछ दे के जाना। अब बोलोगे अच्छा 7 दिन तक मांगा नहीं, अब मांगना शुरू किया इन्होंने, हैं बोले 6 दिन कुछ नहीं मांगा, अब पता चला ये बोलते थे कुछ नहीं, तो 6 दिन तक 7वें दिन मांग रहे हैं बैठ करके। तो देखो मांग तो जरूर रहा हूँ और बड़ी कीमती वस्तु मांग रहा हूँ। पता नहीं दे पाओगे नहीं दे पाओगे, पर हो सकता है दे दोगे, क्योंकि ब्रजवासियों का हृदय बड़ा सरल होता है और ब्रजवासी देने पीछे हटते भी नहीं, दे भी देते, बोले दोनों हाथ उठा के दे देते हैं। इसलिए आप लोग मुझे भी क्या दो, आशीर्वाद रूप धन दे दो, जिससे मैं सदा सर्वदा गुरु वैष्णव की सेवा करता रहूं और ठाकुर की सेवा करते करते बस यही जीवन की एक इच्छा है, ये इच्छा पूरी हो जाए बस। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चलो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावने वैष्णवभ्यो नमः। हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी बोलिए प्रेम से।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग ताली बजा कर ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे